कि साडी जिहड़ी आमदन है वो केवल संगतां ते निर्भर करती है। संगत आके मत्था टेकदी है, संगत आके चढ़ावा चढ़ाउंदी है। जिहड़ी चढ़ी चढ़त अते जिहड़ा टेकिया मत्था हुंदा है असीं उस दा लेखा जोखा करते हैं कि इस साल सानूं इन्ने पैसे गुरुद्वारियां विच आउण दी आस है। देखो मैनूं ते समझ नहीं आती कि जे कोविड-19 सारे गुरुद्वारे संगतां आ रही हैं उन्हां दी अपनी श्रद्धा दे सत्कार लैके इत्थे कुंभ दा मेला लगा उत्थे करोड़ां लोग गए, इत्थे होले महल्ले दे विच लखां लोग आए है, चोणां हो रही हैं स्टेटां दे विच हज़ारां दी गिनती च इकट्ठे हुंदे है। जे ये सारियां चीज़ां देखो पिछे पैनिक च पा के लोकां नूं इन्ना तंग कीता सी कि लोकां दी रोजी रोटी मुक गई। बीस 21-22 का बजट जिहड़ा वो अज पेश किया गया। मैं थोड़ी जी तुहानूं झात मराउणी चाहनी है कि बजट जिहड़ा हुंदा गुरुद्वारियां दी आमदन की है, गुरुद्वारियां दे खर्च की है, कालजां दी आमदन की है, स्कूलों की आमदन की है, उन्हां दा खर्च की है, उहदा लेखा जोखा किया जाता है। इस गल दी भी सारिआं नूं तसल्ली होनी चाहिए है कि साडी जिहड़ी आमदन है वो केवल संगतां ते निर्भर करती है। संगत आके मत्था टेकदी है, संगत आके चढ़ावा चढ़ाउंदी है। जिहड़ी चढ़ी चढ़त अते जिहड़ा टेकिया मत्था हुंदा है असीं उस दा लेखा जोखा करते हैं कि इस साल सानूं इन्ने पैसे गुरुद्वारियां विच आउण दी आस है। ते जिहड़ी साडी जमीन जायदाद हुंदी है उहदा भी लेखा जोखा हुंदा कि सानूं कोई जमीन तो कितना ठेका आएगा, कोई दुकानां ने उहदी कितनी आमदन आएगी, वो सारा जिहड़ा वो आमदन दे पक्ष ते गिणिया जांदा। हुण पिछले साल क्योंकि जे संगत वध गिनती च आ जाए, जे संगत वध गिनती च मत्था टेके श्रद्धा ज़्यादा अर्पण करे तो फिर आमदन वध भी सकती है। जो असीं अनुमान लाने हैं वो तो आमदन वध भी सकती है। तो जे संगत घट आवे, संगत की आमद घट होवे, मत्था घट टेकिया गया होवे, चढ़त घट आवे तो फिर आमदन जिहड़ी है घट जाती है। पिछले साल जिहड़ी सी वो पहला अनुमानित बजट रखा गया सी 711 करोड़ का। 711 करोड़ का बजट रखा सी भी इस साल 711 करोड़ रुपये गुरुद्वारियां तो आउण दी सानूं आस है। फिर जदों करोना का समा आ गया फिर सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया कि सानूं 483 करोड़ आ सकता है, इस तो वध नहीं आ सकता। पर होया कि 483 करोड़ की बजाय भी 478 करोड़ रह गए, 5 करोड़ फिर घट गया क्योंकि ये नहीं सी पता कि करोना की इन्नी संगत उत्ते दहशत, इन्ना पैनिक होना कि संगत घट गिनती च आएगी। दूसरी गल कि श्री दरबार साहब वर्गे स्थान, श्री केसगढ़ साहब वर्गे स्थान जिहड़े सी जित्थों बाहरों संगतां आउंदियां सी विदेशों चों वो नहीं आ सकियां, पिछले साल बिल्कुल आ नहीं सकियां, बाहरली स्टेटां चों नहीं आ सकियां। सिर्फ लोकल संगत जिहड़ी हुण भी शुरू हुई सी वो भी लोकल संगत सी। सो जिहदे करके तुसीं हैरान होवोगे कि सानूं जिहड़ा सी तकरीबन 233 करोड़ रुपया अनुमान तो घट जिहड़े सी वो आमदन गुरुद्वारे च आई, 233 करोड़ रुपये। पर क्योंकि गुरुद्वारे जिहड़े है उन्होंने खर्च नहीं घटाए जा सकते, थोड़ा बहुता फर्क पै सकता है, कितने लंगरां दा फर्क पै सकता भी संगत घट आ जाए तो। पर कोविड-19 करके सानूं लंगरां दा खर्च भी वधाउणा पिया, बाहर संगतां की सेवा करनी पई, सारे इलाकों जा जाके उत्थे सेवा वंडणी पई, वो भी जिहड़ा सी खर्च साडा वधिया। लंगरां दे खर्च भी वधे, बिजली के खर्च असीं देने ही हुंदे, तनख्वाहां असीं देणीਆਂ होईਆਂ, गुरु घर के जिहड़े सुधार के कार्य वो करने ही हुंदे, जो भी खर्चे ने वो उदां ही मेनटेन करने पैंदे है जिहड़े खर्चे लगातार आम जिंदगी में असीं करदे। सो खर्चिਆਂ ਵਿੱਚ कोई कमी ना हुई। सो मैं समझदी हां कि साडी जिहड़ी सी जे असीं वेरवा खर्च करिए तो असीं सोचिया सी कि खर्च होवेगा 388 करोड़ रुपए, ये खर्च होवेगा, सॉरी 2020 388 करोड़ रुपए खर्च होगा। प्रमाणित बजट सी 359 करोड़ का,
प्रवानित खर्च रखा सी 359 करोड़ का, लेकिन खर्च होया 388 करोड़, तकरीबन 399 करोड़, 368 करोड़ 98,58,906, मतलब तकरीबन 399 करोड़ के करीब खर्च हो गया। सो असी खर्च रखा सी, प्रवानित बजट रखा सी खर्चे का 359 करोड़, हो गया 399 करोड़। खर्च वधिया क्यों? क्योंकि कोविड-19 करके सारे थावां दे उत्ते समाज च जिथे लोड़ पई है गुरुद्वारियां ने वध तो वध सेवा की है, किते लंगरां दी सेवा की है, किते किसी किस्म की सेवा जिहड़ी है वो विच इनकलूड हो गई। सो जिहदे नाल सानू 29 करोड़ का इत्थे वक्फा आ गया, घाटा रह गया, खर्च वध गया, रखिया सी घट सी, इत्थे भी आके साडा 29 करोड़ का फर्क पिया। दूजी गल कि फंड जिहड़े सीगे असी जिहड़े मीट कीता ये सीगा कि 176 करोड़ सानू सी इहनूं मीट करना पिया। सो इहदे नाल साडा अगे चल पिया ग्रैचुटी जिहड़ी आई है वो रखी सीगी प्रवान के साल भी 23 करोड़ 19 लाख आएगी, तो वो प्रवानित बजट भी इन्ना ही सी, ये तकरीबन पूरा हो गया। ग्रैचुटी का फंड जिहड़ा सी आया वो साडा पूरा हो गया, क्योंकि दूजे गुरुद्वारियां चों आउणा हुंदा है, संस्थावां चों आउणा हुंदा है, वो पूरा आ गया। जिहड़ा सीगा सहायता मिलनी सानू असी रखी सी भी सहायता आएगी 177 करोड़, जिहड़ी बाकी थावां तो गुरुद्वारियां चों जां दूजी आनी सी, आई सानू 154 करोड़, इहदे विच भी साडा तकरीबन 23 करोड़ सानू घाटा है। मैं सिर्फ तां तुहानूं दस रही हां कि इन्हां चीज़ां दा मैं तुहानूं सिर्फ वेरवा दे रही हां भी साडा जिहड़ा खर्च ते आमदन डिपेंड करदी है संगतां ते, गुरुद्वारियां ते, चढ़तां ते, जां वो जिहड़ी साडी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, इंडस्ट्री तो है नहीं भी असीं कोई इंडस्ट्री तो जां ग्रांटां सरकारां तो लैणियां उत्तों हुंदा। सो ये चीज़ां वेख के आपां ला सकदे हां भी जे जोड़ होया अनुमानित खर्च रखिया सी 577 करोड़ ते अनुमानित खर्च हो गया 604 करोड़। अनुमानित खर्च लाया सी कि होएगा 577 करोड़, लेकिन हो गया 604 करोड़। सो ये जरा 27 करोड़ का सी वो भी खर्चे दे विच वाधा होया। सो मैं समझदी है कि जरा ये आमदन नालों वध खर्च होए वो साडा खर्चा ते आमदन का फर्क पिया। हुण जरा गुरुद्वारे की कुल आमदन आई है, अगे भी मैं तुहानूं दस चुकी हैं 478 करोड़ रुपया इन्नी आई, तो पिछले साल जरा घाटा सानूं टोटल पिया वो 233 करोड़ का पिया। इन्ना इफैक्ट होया कोविड-19 के नाल, इन्ना इफैक्ट होया 233 करोड़ रुपए का साडे उत्ते ये जड़ा सीगा पैसे की आमद जड़ी सी होनी वो नहीं हो सकी। ये क्योंकि आमदन लिखी सी भी 711 करोड़ आएगी, आया सीगा 478 करोड़, जिहदे नाल 233 करोड़ का फर्क जड़ा सी वो पै गया। जिहड़ा सी इस वारी टीचा लिखिया कि गुरुद्वारियां तो आमदन आएगी सानू 647 करोड़। इस वारी जड़ा असी जड़ा टीचा लिखिया तो अगे हालात की बनते हैं, वध भी सकती है तो घट भी सकती। जे वाहिगुरू ने कृपा रखी सुख रही संगत बढ़ेगी, जे किते कोई ओ बीमारी जिदा अज भी सरकार रौला पा रही है, अज भी सरकार पैनिक क्रिएट कर रही है, तो आमदन घट भी सकती है। सो 647 करोड़ का टीचा रखिया तो खर्चे का टीचा की है 652 करोड़। ये 647 करोड़ की आमदन आने के आसार है, क्योंकि असी तो संगत पर डिपेंड करते। मैं अगे बार बार ये गल कहनी है कि असी संगत पर डिपेंड करते हैं। संगत वध आ जाए, संगत वध मत्था टेक देवे, संगत वध शरधा के नाल सत्कार भेंट कर देवे, वध चढ़त आ जाए, फिर साडी आमदन वधदी है, तो जे संगत घट आवे तो फिर साडी आमदन घटदी है। सो इस करके सानू जिहड़ी सानू इहदे च फर्क आंदा 5 करोड़ का, वो साडी जिहड़ी पिछलियां बचतां हन असीं उहदे विचों पा के पूरा करना, क्योंकि गुरुद्वारियां दे असीं खर्च घटा नहीं सकते, गुरुद्वारे तनख्वाह नहीं घटा सकते, गुरुद्वारे मुलाजमां दी तनख्वाह नहीं घटा सकते, वो तो सानू देनी ही पेगी। सो इस ढंग दे नाल हुण मैं तुहानूं ये दसना चाहनी है कि साडा विद्या जिहड़ी है विद्या अदारियां दा वेरवा ये वक्रे वक्रे तुहानूं इस करके दस रहे हैं कि पिछली बारी जो असीं इकट्ठा ही बोलते सी ते संगत नूं लगदा सी पता नहीं सारा ही पैसा खरे अंदर श्रोमणी कमेटी जमा हुंदा। हुण विद्यक अदारे साडे विद्यक अदारे पिछले साल इन्हां दा एस्टीमेट जिहड़ी आमदन आई है वो आई है जी 152 करोड़ रुपया। 152 करोड़ रुपया स्कूलों कॉलेजों की आमदन आई, लेकिन खर्च कितना होया इन्हां दा, सॉरी आमदन रखी कितनी सी इन्होंने 199 करोड़ आएगी, सोचा सी 199 करोड़ आएगी, आई 152 करोड़। हुण इत्थे भी जिहड़ा 17 जिहड़ा साडा घाटा सी वो सानू नज़र आया कि 152 करोड़ की जिहड़ी आमदन रखिया सी इन्होंने बजट पिछले साल, तो बजट सीगा इन्हां दा, सॉरी इत्थे गलती हो गई,
152 करोड़ जो रखा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खर्च हो गया 215 करोड़। सॉरी मैं दूजे पासे अज दे आमदन से चल गई। पहली जड़ी सी वो सी भी 152 करोड़ का सोचा सी ते खर्च हो गया 215 करोड़। थल्ले नूं जाना सीगा मैं राइट नहीं चल गई। 152 करोड़ रखा सी भी आमदन आएगी, लेकिन खर्चे का हो गया 215 करोड़। आई आमदन 152 करोड़ ते खर्च होया 215 करोड़। हुण इहदा खर्च कितना वध गया? 63 करोड़ 56 लाख रुपया खर्च वधिया साडे स्कूलों कॉलेजां ते। इन्ना खर्च वधिया, इहदा मतलब इन्ना सानू घाटा पै गया। 63 करोड़ 56 लाख रुपए का घाटा पिया। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 24 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 38 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 24 ਕਰੋੜ ਆ ਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 199 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ 199 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸੋ 199 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। खर्च कितना हो रहा है? ये तो खर्च होएगा 223 करोड़ रुपया। ये भी खर्च क्योंकि तनख्वाह नहीं कटिया जा सकदियां, भावें क्लास 4 होवे, भावें कोई स्टाफ मैंबर होवे, भावें कोई जिहड़ा दफ्तरी स्टाफ होवे, ये सारा कुछ तो देना ही पैना। ये खर्च होएगा 223 करोड़ रुपया। हुण इहदे च भी सानू 34 करोड़ रुपया श्रोमणी कमेटी नूं अपने फंडां चों उत्थे देना पैना। 34 करोड़ की सानू मदद करनी पैनी। देखो विद्यक अदारे साडे है और साडी लाइबिलिटी है कि जे विद्यक अदारे असीं बनाए है तो जे उत्थे कोई कुदरती तौर के उत्ते कोई आफत आ गई है तो उहदे विच कोई कमी आई है, हुण बच्चे नहीं आए, फीसां नहीं दित्तियां, असीं किसी नूं बहुता कस भी नहीं सकते, बहुते सजावां नहीं दे सकते, बहुता बोझ नहीं पा सकते। इस करके साडी संस्था जिहड़ी एक सेवा वाली संस्था है, इन्हें ध्यान के नाल जुड़ के असी घाटे पूरे करने। 34 करोड़ का उन्होंने घाटा पैना ये स्कूल कॉलेज वो असी रखिया बजट वैसे देने वास्ते। अजे असी 16.5 करोड़ रुपया रखिया, 16 करोड़ 55 लाख ये रखिया अपने बजट में ते, पर इस तो वध भी 17 करोड़ 45 लाख होर प्रबंध करना पैना। अजे असी बजट ये 16 करोड़ 55 लाख रखिया, लेकिन 17 करोड़ का प्रबंध होर करना पैना। सो मेरे कहने तो भाव है कि जिहड़ी कालजां स्कूलों की आमदन ते उन्हां दा खर्च, ये सारा कुछ जो असीं इकट्ठा ही सुनाते सी ते संगत सोचती सी इन्ने करोड़ का बजट कहते सी सरकार तो भी वड्डा हो गया, कारपोरेशनां तो भी वड्डा हो गया, लोगों च भुलेखा आ जाता सी। इहनूं पारदर्शी बनाउण लई एक होर जिहड़ा यतन कीता साडी सब कमेटी ने, साडी एग्जैक्टिव ने, मेरे वीर सारे बैठे है, बहुत मेहनत की। मैं जिहड़ी देखो कई समय तो असीं लगे सीगे, कई डेयर नहीं सी करदे कि असीं इहनूं ठीक कर लईए। बड़े लंबे समय तो असीं सोच रहे सी भी बार बार चीज़ां जमा होंदियां, एक डबल ट्रिपल। हुण मान लो दसवंध 85 का हुंदा सीगा, 85 का दसवंध आया जी 40 करोड़। मान लो असीं 40 करोड़ आना है, ये लिखा भी 40 करोड़ का दसवंध है। जो 40 करोड़ का श्रोमणी कमेटी च भी धर्म प्रचार फंड च भी लिखा गया तो 40 करोड़ जिस गुरुद्वारे से भी लिखा गया, उस आमदन च भी आ गया, साडी आमदन च भी आ गया, डबल हो गया। ये लंबे समय तो इदा ही चलता रहा। इस तरह इस तरह सहायता दफा 85 तो जोड़े लेंदे सी, मतलब 1 करोड़ 13 करोड़ 22 लाख मान लो होनी है, वो उधर भी जमा इधर भी जमा। सो इस ढंग सारिया जिहड़ियां विद्याक अदारियां दा भी इदा ही सीगा। सो इस ढंग दे नाल 266 करोड़ रुपया जिहड़ा सी 266 करोड़, ये डबल ट्रिपल इधर उधर दा जिहड़ा हुंदा सी 266 करोड़ रुपया सी। हुण ये डेढ़ करन दी लोड़ सी। सारे प्रधान जो पेंदे सी, वो कहते सी कोई कह रहा था बजट क्यों घट गया। देखो असी किते बजट घर नहीं लैके जाना, असी जो संगत का गोलक चो निकलना, जो संगत की चढ़त आनी है, असी वही वरतना है, असी वही खर्चना है। तो इस करके मेरा ख्याल है कि ऐतकी एग्जैक्टिव ने फैसला किया कि क्यों ना संगत नूं, क्योंकि असी वैबसाइट पर भी चाहना, असी संगत नूं पारदर्शी भी दसना चाहते, असी संगत का भुलेखा भी कढ़ना चाहते, जिहड़ी संगत के मन च भुलेखे पे असी वो भी निकल जान। सो लंबे समय बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एग्जैक्टिव ने, सब कमेटी ने मेहनत की, साढ़े
पिट्टेवाड़ साहब विच मैंबर सी, श्रोमणी एग्जैक्टिव सब कमेटी के सियालकर साहब सारे साडे मैंबर सी। इस इन्हां ने चीफ सैकटरी की अगवाई के विच जिहड़ा बजट सी बनाउण लग्गिया सारे विद्यक अदारियां नूं बुलाया, सारे गुरुद्वारियां नूं बुलाया, कल्ले कल्ले मैनेजर नूं सुनिया, कल्ले कल्ले प्रिंसीपल नूं सुनिया और कल्ले कल्ले दा बजट चल सी उहनूं कोखिया। सो इस टाइम 266 करोड़ का फर्क जिहड़ा सीगा वो जिहड़ा कोई उधर आधर हुंदा सी जिहड़ा किसी पासे नहीं सी लगदा उहनूं असीं सोध कीती है कि जिहड़ा अज तुसीं कहोगे कि जिहड़ी एजुकेशन का फंड इन्ना सीगा इन्ना किद्दां हो गया, ये जिहड़ा टोटल सीगा हुण एतकी आ गया जी आमदन का विद्यक अदारियां दी 152 करोड़ आमदन आएगी, ये 652 करोड़ 647 करोड़ आएगी गुरुद्वारियां दी आमदन का टीचा ये बन जानी है जी तकरीबन 6-7-8 करोड़ 800 करोड़ रुपया। सो 800 करोड़ रुपया जे असीं ये विच पा लैंदे 1100 करोड़ हो जाने सी। गल आ वैसे ये तां 800 करोड़ बनिया कि वो 266 करोड़ कढ़िया, 266 करोड़ डबल होंदा सी उहनूं साइड ते कीता भी इहनूं बार क्यों असीं जमा करदे, इहनूं डबल नहीं होना चाहिए। लोगों के भी भुलेखे निकल सानूं भी स्पष्ट होवे कि साडे कोल पैसा किन्ना। सो एक गल मैं तुहानूं दसना चाहनी है कि जिहड़ी साडी आमदन है SGPC कोल आउंदी है, SGPC कोल हुण तुसीं ये देखो गुरुद्वारियां दा गुरुद्वारियां ने खर्चना, कालजां स्कूलों ने कालजां स्कूलों ने खर्चना, असीं उन्हां नूं देना जिहड़ी सहायता देनी है स्कूलों कालजां कोल असीं आमदन नहीं लैंदे उन्हां नूं सहायता दिंदे हैं। दसवंध 85 बोर्ड चो जिहड़ा सानूं आउणा वो 40 करोड़ रुपया 85 के गुरुद्वारे चो, जिहड़ा दसवंध 87 चो आउणा वो 64,65,502 रुपया ना सॉरी 6 करोड़ 46 लाख 64 करोड़ 6 करोड़ 46 लाख 50,502 जिहड़ा आउणा सानूं दसवंध 87 तो 6 करोड़ 46 लाख 50,502 ये इन्ना आएगा। तो सहायता श्री गुरु ग्रंथ साहिब यूनीवर्सिटी की जिहड़ी असीं लैंदे वो 7 करोड़ 75 लाख रुपया। इसे तरह कर कुर के सारी जी इमारतों के विद्यक अदारियां लई स्पोर्ट्स विंगां लई जिहड़ा असीं लैंदे हैं गुरुद्वारियां तो फंड लैंदे हैं वो टोटल सानूं आएगा जी 115 करोड़ रुपया, 115 करोड़ ही आना। तो दूजा फंड 70 करोड़ रुपया धर्म प्रचार फंड। हुण ये हिसाब लाओ भी श्रोमणी कमेटी के अंदर दफ्तर दे विच गुरुद्वारियां च रख के स्कूलों कालजां च रख के साडे कोल खर्चा आएगा 185 करोड़ रुपया टोटल साडे कोल। श्रोमणी कमेटी के दफ्तर में जिहड़ा साडे कोल आउणा फंड वो है टोटल 185 करोड़ 40 लाख 10,502 रुपये। तो लोग जिहड़े कई जाणगे संगत वाले भी 1200 करोड़ श्रोमणी कमेटी कित्थे जाती है। हुण ये तां असीं सारा क्लीयर किया भी पता लग जाए एजुकेशन का फंड आउंदा किन्ना, एजुकेशन का फंड खर्चदा कौन है, तो एजुकेशन नूं श्रोमणी कमेटी की दिंदी है। तां कल्ली कल्ली गल तुहानूं दसी है। इसी तरह गुरुद्वारियां आउंदा किन्ना असीं किन्ना लैंदे हैं तो गुरुद्वारियां किहड़ी चीज़ कितना घाटा हुंदा कितना खर्च हुंदा सारी चीज़ क्लीयर की है। सो मेरी बेनती है कि ये चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं सिर्फ मैं इस करके वेरवे नाल दस्सिया कि तुहाडे मन च जिहड़ी कोई ओहो जी गल हुंदी है तुसीं क्लीयर कर लो। गुरुद्वारे तनखाहां दी दस्सण लगी तनखाहां जिहड़ियां जी गुरुद्वारा साहिबाना की तनख्वाह है 212 करोड़ रुपया सारे गुरुद्वारे के मुलाजमान की 212 करोड़ रुपया तो एक साल की। तो विद्यक अदारियां की 168 करोड़ रुपया तनख्वाह, ये टोटल 380 करोड़ रुपया तो प्लस जी साड़ी दरबार साहब की है वक्री। सो ये जी साड़ी तकरीबन 400 करोड़ रुपया 440 करोड़ रुपया साडा कल्ले मुलाजमां की तनख्वाह जांदा जिहड़ा तकरीबन 43.42% जिहड़ा ये जिहड़ा खर्च है तनख्वाहां दा टोटल बजट का 43.42 करोड़ 42% जिहड़ा वो साडा तनख्वाहां विच जांदा जदों कि 15% बजट जिहड़ा वो तनख्वाह च जाना चाहिए। 15% एज पर रूल्स कह दिंदे सरकार वाले भी टोटल आमदन का 15-20% जाना चाहिए। फैक्ट्री वाले भी करनगे दूजे भी करनगे क्योंकि साडी संस्था जी सेवा नाल जुड़ी है। इत्थे कई बहुत गरीब लोग भी होंगे है, कई प्रचारक होंगे है, कई बार रागी ढाडी सानू रखने पेंदे है। असी किते इन्ना रिजन नहीं हो सकते, असी रिजन नहीं हो सकते। असी कहते जे किसी रोटी चलती है किसी परिवार पलदा है तो असी उहदा परिवार पाल दईए। सो इस करके मैं समझदी है कि अज तुहानू क्लीयर होया होएगा कि जो असी बजट तैयार किया सीगा
वो असीं कोशिश की है कि तुहानूं असीं क्लीयर करिए। एक मैं तुहानूं होर दसना चाहनी, साडे यतन की होए, साडे यतन जिहड़े होए है एग्जैक्टिव ने कीते, असीं सारे रल के असीं 4 महीने दे विच जे बजट सोध कीती है ते असीं खर्चे भी घटाए, खर्चे घटाए है ते असीं कोशिश की है संगत नूं मोबिलाइज करके, संगत नूं प्रेरणा दे के ते असीं सारे रल के किसी ढंग दे नाल सेवावां सिद्धियां संगत को कराइए। देखो शरधा पैदा करनी साडा फर्ज बनता। जिथे असीं गुरु ग्रंथ साहिब भवन बनाउण वास्ते संगत कोलों प्रेर के 9 करोड़ रुपया पवाया, उत्थे असीं GST साडी फजूल चल जानी सी, असीं सारी घो करके कागजां दी कड्ढी कि उहदे ते मैं अगे भी दस्सिया भी 11,000 तो उत्ते किराया होवे ते GST लगदी है, पर साडा किराया सी 900 रुपया, 200 रुपया डोनेशन सी। वो किते रसीद कट्टण वालियां ने सीधा किराया ही लिखी गया 1100 रुपया किराया ही, और सानू तकरीबन 3 करोड़ की GST दे नोटिस आ गए। वो इन्ना साडी परेशानी बड़ी भी 3 करोड़ GST आ गई। फिर उन्होंने मेहनत करके वो कागज लभे जिहड़ा कि 2017 च हरचरण सिंह जी बैंस चीफ सैकटरी ने एक मता पाया सी एग्जैक्टिव च कि एक नहीं इहदा भी ये जिहड़ी किराया 900 रुपया ते 200 रुपया डोनेशन, ਉਹਦੇ करके असीं बचे कि 900 रुपया ही किराया है, ये 1000 तो थल्ले है, इस करके GST देनी नहीं बनती। सो साडी 3 करोड़ असीं GST बचा ली जिहड़ी असीं देण नूं तैयार होए पए सी, जिहड़ा कोहली साहब कहते देनी ही पैनी है, लेकिन असीं जोर ला के मेहनत करके असीं 3 करोड़ GST भी बचाई है भी किसी ढंग नाल साडे खर्चे जिहड़े है वो पूरे हो सकन। फिर साडा ATG जिहड़ी है वो साडी बड़ी सरदर्दी सी कि लोकी जिहड़े सानूं पैसे जमा करांदे सी उन्हां दा फिर टैक्स कट्टिया जांदा सी, वो बड़े परेशान होंदे सी। संगत भावें सानूं FCR मिल गई सी, जिहड़े बाहरले देशां 'चों पैसे भेजदे सीगे, जिहड़ा FCR मिल गई सी भी जिहड़े बाहरों पैसे आउंदे सीगे ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟ हो गई, लेकिन ਜਿਹੜੇ लोग इत्थों पैसे दिंदे सी उन्हां दे उत्ते टैक्स लगदा सी। असीं फिर ਲੱਭਿਆ भी 2 ਵਾਰੀ इन्होंने अप्लाई किते कर दी, वो किते गलत सैक्शन 'च अप्लाई हो गई। पर जो असीं ਲੱਭਿਆ हैरान हो गए, तुसीं RTI राहीं वो लभ के मेहनत करवाई, सारे ने कहा भी कुछ कोई ना कोई होएगा ही जरूर, इन्ना तो हो नहीं सकता भी कोई साडे कोल होवे ना। असीं ਲੱਭਿਆ तो 19/6/1965 के राਹੀਂ सानू जिहड़ी श्री हरमंदर साहब नूं ATG 2B विच मिली हुई है, धारा 2B सैक्शन 2B दे विच जिहड़ी मिली है कंसैशन मिली है क्या दी, जिहड़ा कोई तुहानूं रेनोवेशन वास्ते, जिहड़ा कोई सानूं ओहदी रिपेयर वास्ते कोई पैसा दिंदा तो वो तुहानूं रिबेट मिलती है, वो टैक्स का माफ होएगा। सो ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ किते पहला गलती नाल मुलाजमां ने जिहड़ी मोहर भी बनाई सी वो भी किते गलत बनी हुई सी, असीं सारी ठीक करा के हुण मोहर बना के 19/6/1965 वाली मोहर बना के दित्ती है। तो वाहिगुरू कृपा करे साडा ATG बचेगा, उहदा TDS जिहड़ा कट्टिया जांदा सी वो TDS साडा नहीं कट्टिया जाना दरबार साहिब दा, जिहड़े साडे FDA ने ਉਹਦਾ ATG अगर कट्टिया जाता TDS कट्टिया जाता सी वो भी साडा बचत हो गई है। सो मेरा ख्याल है कि साडे काफ़ी असी फाइनैंशली जिहड़े फंड्स है उन्होंने असी तैयारी करके कोशिश की है कि बजट पारदर्शी करिए। फिर भी क्योंकि सभा थोड़ा सी असी मेहनत की है मुलाजमान, क्योंकि नवे मुलाजम भी पुरानी घासी पई सी जिद्दां हुंदी है, उन्होंने ठीक करने वास्ते बड़ा टाइम लगा। ये तो कहो भी साडे सज्जे खब्बे बैठी मेरी टीम जिहड़ी है इन्होंने पिछे पै पा के ठीक करा ली, सब कमेटी ने ठीक करा ली, तो उन्होंने मन जिहड़ा सी ठीक होया। नहीं तो साडे वास्ते बड़ी मुश्किल सीगा इस बजट नूं पारदर्शी करने वास्ते ते कल्ली कल्ली चीज़ जवाब दे देने वास्ते। आने वाले समय में मैं विश्वास दवानी है कि इस तो भी वध जिस तरह असी सेवावां करा रहे हैं सोलर दी सिस्टम दी, असी ऐलान किया सी ते तकरीबन 1 मैगावाट का 1.5 मैगावाट का जो इत्थे लगना आलमोस्ट 4 करोड़ का, उन्हें ऑफर दी सी 8 करोड़ की। फिर भी उन्होंने कहा कि जी 4 इत्थे लगू तो 4 साडा जिथे मर्जी लवा लियो। सो वो एक संस्था है, असी कोई पैसा नहीं लै रहे, ना असी पैसा लै रहे हैं ना असी पैसा दे रहे। गलत प्रचार करने वाले कहते चूड़ा लग जाएगा 4 करोड़ का। बड़ा अफसोस है कि साढ़े को पैसा ही नहीं आ रहा, ना असी पैसा दे रहे तो वो आप सेवा कर रहे। सो सेवादार आ रहे हैं। बाबा बलजिंदर सिंह जी स्टीम किचन की सारी तैयारी तकरीबन उन्होंने हो गई है। वो कहते कि मैं पैसा इतने पाऊँगा, खरीदांगे, नाल लैके जाऊँगा। तो दफ़ा सैक्शन 64 के असी कमेटी बनाती जी हाई पावर कमेटी जी जाके परचेज करेगी और खरीदणगे वो समान। असी सिर्फ जो पैसा पाना इतों कढ़ा के वो कहते बिल्ले भी तुम अपने नाँ ते लो, बिल्लेगिरी
ਤੇ ਮਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵਿਸਾਖ ਸਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ UN ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। हाँ जी, अगे भी लिखी है जी, पहला भी पाई है, हुण फिर लिखांगे। और मैं एक वफद भी बना रही हैं, किसी ढंग दे नाल भारत सरकार को भी जाइए। साडे को बहुत सारिया भारत सरकार नाल संबंधित है, जिस तरह साडे मतलब अपने किसानों के संबंध में वो भी पाया, असी श्रद्धांजलियां दित्तियां। फिर उन्होंने भी कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के इस समागम के उत्ते सानू कोई ऐसी यादगार जिहड़ी कि खालसा ही जिदा इमारत विरासत खालसा बनाई सी ना 300 साल के उत्ते आनंदपुर साहब, इस तरह की कोई नैशनल लैवल के उत्ते कोई वड्डी, क्योंकि वो सरबत के भले वास्ते उन्होंने दित्ती सी, धर्म बचाने वास्ते दित्ती सी शहादत। उन्होंने कोई एडी ढुकमी यादगार होवे, वो भी असी विद्वानां नाल डिस्कस करांगे भी असी की मंग कर सकते भी वो बनाई जाए, तां जो संसार के लोग उत्थों कुछ ना कुछ आने वाली पीढ़ियां जिहड़ियां वो सेध लैके जाण। ते नाल असीं ये गल कही है कि जिस तरह विरासत खालसा दी उस वेले 100 करोड़ रुपया ला के मेरे ख्याल बनाई सी वो इमारत, इस तरह प्रधानमंत्री जी ऐलान करन जिन्ने साडे इत्थों गुरु के महल तो लैके गुरु तेग बहादुर साहब नाल संबंधित वड्डे वड्डे गुरुद्वारे है, उन्हां च विरासती मार्ग विरासती उस इमारत की तरह कोई होर भी टुकमियां जिहड़ियां यादगारां बन सकन, तां जो साडे इतिहास बाकी जिहड़ी बाणी है वो ਵੱਖ-ਵੱਖ लैंगुएज सरकार छपावे और श्रोमणी कमेटी ਨੂੰ नोडल कमेटी बनावे। इस तरह दी बहुत सारिया चीज़ां ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ RSS ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, देखो बहुत बारी इतों निंदा की गई है, बहुत बारी ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ मतलब लोगों के विच ये अफसोस प्रगट किया सी, अगे भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, पर क्योंकि कई बारी मैंबरां नूं पहला पता नहीं हुंदा, अज फिर कहा कि बरगाड़ी कांड विच जिन्हां ने भी बेअदबी की उन्हां लोगों नूं सजावां ढुकमियां मिल, पर परमात्मा ही जिहड़ा सजा देवे, असलीयत तौर ते परमात्मा ही दे सकदा। जिहड़े कोई मुलाजम जिहड़े कोई दोषी है उन्होंने सख्त सजावां दित्तियां जाण। ये अज भी पास किया गया और पहला भी बड़ी बारी पास किया, और अज असी फिर सरकार भी असी लिख के भेजांगे। इस तरह साडे गुरुद्वारे है, जिहड़े गुरुद्वारे है साडे जिस तरह गोदड़ी ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा, इस तरह गुरुद्वारा डांगमार, गुरुद्वारा चुंगथांग, गुरुद्वारा बावली मठ, मंगू मठ ते पंजाबी मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा च, ये सारे जिहड़े गुरुद्वारे है वो सानू प्रबंध दिते जाण। इस तरह गुरुद्वारियां की जिहड़ी लिस्ट है वो तुहाडे कोल आ चुकी है। बहुत सारियां जिहड़ियां साडे बाहर अमरीका दे विच कनैक्टिकट शहर विच कनैक्टिकट दे विच जिहड़ी इन्हां नूं निशान साहब दी सिख धर्म की जिहड़ी पछाण सी, निशान साहब नूं मानता दित्ती और उन्हां नूं बड़ा वड्डा मान मिलिया, जिथे वधाई दित्ती है, धन्नवाद भी किया। सो इस तरह दी बहुत सारिया जिथे शरधा के फुੱਲ भेंट किए गए विछड़िया रूहां नूं, उत्थे नाल नाल यादगारां जां होर इतिहासक काम करने वास्ते जिहड़ियां रखियां गईयां गल्लां। एक सवाल आया सी भी जिहड़े उस वेले बरगाड़ी दे विच शहीद हो गए सी दो, उन्हां नूं 10-10 लाख रुपया नहीं दिता गया, पर उस वेले बीबी साड़ी फरीदकोट वाले मैंबर जी ने दस्सिया भी मैं आप जाके देख आई। मैंबर लखवीर सिंह जी राइयां वाले वो नाल गए, असी दोनों जाने 10-10 लाख रुपया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले दे के आई। सो मैं जिथे अज सारे हाउस का धन्नवाद करती हाँ कि बड़े देखो ये एवें गल्लां हुंदियां ने, जदों
मौका दिता जाए ਜਿਹੜਾ ਤੇ टू दी पॉइंट उस टॉपिक ते बोले, फिर कोई गल ना लभे, फिर मैं समझती है कि साडा बड़ा कामयाबी ढंग दे नाल जनरल हाउस होया और सारे ने बड़ा सहयोग दिता, मैंबरां ने बड़ा साथ दिता और बड़ा ही शलाघायोग गुरमत अनुसार इस बजट नूं पास करने विच सर्बसम्मति दे नाल उन्होंने सहयोग दिता। तो मैं तुहाडा प्रेस वाला भी धन्नवाद करदी। मैं तो खुशी बड़ी हो रही भी ਜਿਹੜੇ नहीं सी कदी आए वो भी अज आ गए, वाहिगुरू की कृपा हो गई है। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਸਿਆਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। सॉरी मैं दरअसल मैं सवेर ਦੀ बजट 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ मैं देखी नहीं। बहुत ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮਖਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਮਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ 912 ਕਰੋੜ 59,26,000 ਦਾ ਬਜਟ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 871 ਕਰੋੜ 93,24,537 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ 66,01,463 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਚਤਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਫਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵੀ ਲਏ ਨੈਕ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ GNE ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ,
उस ट्रस्ट थले 10 स्कूल चलते हैं तो CBSE की पूरे पंजाब की जी पूरी लिस्ट जी 100 पहले स्कूलों में है। दसे दे दसे बेस्ट क्वालिटी के गिने जाते हैं। सो कई देखो गल्लां आपां हर गल उन्हें लईए, कई बार स्कूल रिमोट एरिया च खुले हैं, लोग गरीब होंगे हैं, नहीं उन्होंने बोझ चलते फिर सानू आप चलना पैंदा कोई। अच्छा ये भी मैं तुहानूं दस देनी है, चिंता ना करया करो, साडा घर है, साडे स्कूल है, साडे बच्चे है, जे सानू नहीं भी फीस आती ना असीं तां भी उन्हां दी मदद करनी। ये श्रोमणी कमेटी है, ये गरीबां दी सेवादार है, ये गरीब बच्चों की सेवादार है। जे सानू वध भी खर्चा करना पै जे, बच्चों की फीस घट भी आ जाए, ये साडा कोई प्रोफैशन नहीं कि असीं उत्थे बिजनेस लैके बैठे। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ देखो है ये खत्म। पार्टी का जवाब पार्टी के प्रधान जी देंगे, पर श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा ही धर्म को आधार रखा तो सियासत को बाद च रखा, क्योंकि वो सियासत में भी असी सेवा करनी है। मैं मान लो MLA बनती है, मिनिस्टर बननी है, मेरा फर्ज बनता लोगों की सेवा करनी, स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने, यूनिवर्सिटियां बनानिया, सड़क बनानिया, डेवलपमेंट करनी, जहाँ लोगों को रोजगार देना, कि ये माड़ी चीज़ है, वो भी एक सेवा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खत्म करता, इशू खत्म करता। साढ़े कोल तो अजे कोई नहीं जी आया, पर असी अपने पासपोर्ट भेजते हैं जी। उन्होंने क्योंकि रूटीन में ही ये सारा सिस्टम चलता, 4 जत्थे रूटीन च चलते है। आएगा पंजाब सरकार उन्हें इंक्वायरी कराएगी, वीज़ा लगेगा, सो इस करके असी परसू करांगे। कई गुरुद्वारे की घटी है जी, हरमंदर साहब की घट गई सी जी पिछले साल पूरे साल घटी रही है। ये एक मिनट सा बेनती मेरी है, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, चलो कोई नहीं, उन्होंने चंगी उन्होंने चिंता जाहिर की है, और ये श्रोमणी कमेटी के मैंबर की जी चिंता है, उन्होंने कहा कि उत्थे थोड़ा जहा पहरा दे के उन्होंने ठीक करिए, क्योंकि सुझाव आने कीमती सुझाव ने साडा स्वीकार करना फर्ज बनता है। जिहड़ा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लोकां नूं फ्री जिहड़ा सेहत सुविधावां देण वास्ते सेंटर खोलिया कि श्रोमणी ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।